मुल्ला कटुआ तो ठीक है, लेकिन गांडू तक बोला है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला। एक गरिमामय पद पर बैठा सांसद को इस तरह से अपमान करने का किसी को हक नहीं है। वो जनता का चुना हुआ है, कोई उठल्ले छल्ले और निठल्ले नहीं है। वो देश के लोकतंत्र में मंदिर में आया है तो जनता का विश्वास जीत के आया है। देखो ये बीजेपी में सारे अनपढ़ जाहिल भरे पड़े हुए हैं। बीजेपी में एक जाहिलों की एक बहुत बड़ी जमात लगी पड़ी। आज उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी का 2 बार से सांसद 3 बार का विधायक रमेश बिधूड़ी जो दिल्ली से सांसद है, उन्होंने ऐसे अभद्र भाषा ही नहीं लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार करने का काम किया है। ऐसे भाषा तो कोई टपोरी, सड़क छाप, गंवार, नशेड़ी बोल सकता है, जो एक संसद की गरिमा को तार तार करने का काम वो मोहम्मद दानिश के लिए नहीं कहा, पूरे 140 करोड़ जनता के मुंह पे कालिख पोतने का काम किया कि जिस लोकतंत्र में अहंकार का जो बीज बोकर हिंदू मुस्लिम कराने का कोशिश प्रधानमंत्री के द्वारा कराया जा रहा है, प्रधानमंत्री करा रहे हैं। हाँ, जिसका साक्षात नहीं तो प्रधानमंत्री, अगर इसमें साजिश नहीं है तो उनके 2 पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद तो राहुल गांधी जी के किसी मामला में कि विदेश में वो बोले ये बोले तुरंत मीडिया के सामने आ जाते थे और वहाँ कल ताली थपथपा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। कैसे देखते हैं जब एक सांसद को इस तरह की गालियां दी जा रही हैं और पीछे 2 बैठे सांसद ताली बजा रहे थे? सांसद को गाली नहीं दिया जा रहा है। जिस लोकसभा से जीत के आते हैं मोहम्मद कुंवर दानिश, वहाँ के पूरे भारत के 140 करोड़ जनता को गाली दिया जा रहा था, जिसका वो नेतृत्व करते हैं। उस लोकसभा के जनता का विश्वास का गला घोटा जा रहा था। जिस तरह से लोकतंत्र में ऐसे मंदिर में बैठकर जहां कहते हैं कि हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं, देश को आगे तरक्की उन्नति की बात करते हैं, वहां गंवारों और टपोरी की भाषा का प्रयोग। भारतीय जनता पार्टी का नया जो मंदिर बना है लोकतंत्र का, पहला शुरुआत विशेष सत्र में क्या यही सत्र बुलाया गया था कि अपने विपक्ष के सांसदों को सच्चाई का वो आईना दिखा रहे थे। इसरो के बारे में नेहरू जी के किए गए कार्य, अटल जी के किए गए कार्यों को उन्होंने उल्लेख किया और उनकी सराहना कर रहे थे। आप विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर सपोर्ट में लोग कह रहे हैं वो भारत माता की जय नहीं बोलते, आतंकवादी ना कहें तो क्या कहें, मुल्ला को मुल्ला ना कहें तो क्या कहें, कटुआ क्यों ना कहें? मुल्ला कटुआ तो ठीक है, लेकिन गांडू तक बोला है। हाँ। ये आप लोग सुने हो? हाँ। इस भाषा का प्रयोग आप मुल्ला को सही मानते हैं? नहीं, मतलब उससे बड़ा अभद्र 75 साल की जो अमृत काल की बात करते हैं कि अमृत काल, और ऐसा 20 भर के वही तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। यही नफरती बीज है जो फूट फूट के ऐसे सांसदों के बीच में आ रहा है। जिस तरह से मनोज तिवारी भी पिछले सत्र में इंडिया गठबंधन के विषय में कितना गंदा शब्दों का प्रयोग, ये कहाँ से लाते हैं ऐसे शब्द? किस परिवार और खानदान के हैं? इनके चरित्र और चरितार्थ क्या है? किस पार्टी का सोच? आरएसएस भाजपा का यही सोच है? अगर किसी को नीच दिखा पार्लियामेंट में तो क्या करते? देखिए, मैं होता तो तुरंत जवाब देता। हाँ। उस सत्ता में बैठे अहंकारी जिस तरह से बिधूड़ी जो घमंड के मारे देश के लोकतंत्र को शर्मसार किया, उसमें ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो उनको चेतावनी देते हैं। वहीं कांग्रेस का सांसद रहता, इंडिया का सांसद रहता कोई, तो अब तक उसको रिस्ट्रिकेशन करके जेल भेजवा देते। मोदी जी, अमित शाह जी और ओम बिरला चुप्पी साध कर उसको सत्कार कर रहे हैं। वहाँ उनके पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन जी जय जयकार करके ताली पीट रहे हैं। एक कहाँ का न्यायपालिका की बात करते हो? कहाँ चरित्र हो? हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। एक गरिमामय पद पर बैठा सांसद को इस तरह से अपमान करने का किसी को हक नहीं है। वो जनता का चुना हुआ है, कोई उठल्ले छल्ले और निठल्ले नहीं है। वो देश के लोकतंत्र में मंदिर में आया है तो जनता का विश्वास जीत के आया है। आते हैं आपके पास मिश्रा जी, जिस तरह से पार्लियामेंट में एक सांसद को बिधूड़ी ने जिस तरह से आप शब्द कहे हैं, क्या किस तरह का आप देख रहे हैं, कैसे शब्द हैं उनके?
देखो ऐसा हो एक टपोरी वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हो, जैसे रोड छाप, सड़क छाप, और साथ में सबसे बड़ी बात है अपनी परवरिश बता रहे हैं कि वो किस परिवार में पैदा हुए हैं, उनकी परवरिश, उनका संस्कार क्या है, वो अपने संस्कार का परिचय दे रहे हैं। वो किसी सांसद का अपमान नहीं, अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। वो अपनी संस्कृति को बता रहे हैं, अपनी परवरिश बता रहे हैं, उनकी परवरिश कितनी गंदी है, कितनी घटिया किस्म की परवरिश है उनकी, जो अपनी परवरिश का परिचय दे रहे हैं। वो अपने माँ बाप को गाली दे रहे हैं, अपने माँ बाप का जो माँ बाप ने उनको जो संस्कार दिए हैं वो संस्कार बता रहे हैं, अपने माँ बाप को गाली दिलवा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको तो सदन से इस्तीफा दे देना, निकाल देना चाहिए था। उन पर कार्रवाई होगी क्या? क्योंकि कहा गया है कि उनको चेतावनी देकर के छोड़ दिया गया। देखो ये बीजेपी में सारे अनपढ़ जाहिल भरे पड़े हुए हैं। बीजेपी में एक जाहिलों की एक बहुत बड़ी जमात लगी पड़ी हुई है। दूसरे को होता संजय सिंह को बर्खास्त कर दिया, राहुल गांधी को बर्खास्त कर दिया, उधर राघव चड्ढा को बर्खास्त कर दिया। इनको जो है चेतावनी दे के छोड़ रहे हैं। ये दोहरा चरित्र इनका भारत की जनता जान चुकी है। इनका बहुत दुर्दशा होने वाली है। भारत की जनता इनको बहुत जल्दी जवाब देगी। तो नए संसद में जिस तरह से ये आपत्तिजनक व्यवहार हुआ है, क्या ये आगे और खतरनाक साबित होगा क्या? अगर इन पे अंकुश नहीं लगाया गया तो ये फ्रस्ट्रेशन में पागल हो चुके हैं। ये राहुल जी की जो छवि देख रहे हैं, राहुल जी को जो उससे परेशान हो चुके हैं। भारत की जनता इनको नकार, जहाँ जा रहे हैं इनकी रैलियों में आदमी नहीं इकट्ठा हो पा रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन में पागल हो चुके हैं। फ्रस्ट्रेशन है ये राहुल गांधी को देख करके फ्रस्ट्रेशन है बिदुड़ी का। देखिए, ये राहुल गांधी जी जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दिए हैं, जो हिमाचल की जीत, कर्नाटका की जीत, आने वाले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और ये जो 5 राज्यों का चुनाव होने वाला है, मोदी जी को भय सता रहा है। तब देखे होंगे, बिना हम तारीख नहीं बताएंगे, महिला बिल लेके आएंगे, कई तरह का हथकंडा अपनाने के लिए राहुल जी को पस्त करने। लेकिन जनता ज़बरदस्त है और उनके विश्वास को जीत चुके हैं राहुल गांधी जी। और उस विश्वास को कम करने के लिए अब कौन भाषा का उपयोग बचा हुआ है? दानिश अली की आंखों में आंसू थे और भावुक थे, लेकिन वो आंसू थे ना, 140 करोड़ जनता के विश्वास के आंसू थे, दर्द के आंसू थे कि मैं इसी भारत का बेटा हूँ। इसी बार अपने को कमजोर तो नहीं साबित कर रहे। कमजोर नहीं, उनका अपना आत्मविश्वास, आत्मबल पे ठेस पहुंचा है। वो खानदानी है, कुंवर हैं, उनको लोग अपने सर का ताज बनाकर इस पर संसद में पहुंचाए हैं। आज उनके इस भारत के जो लोकतंत्र को बनाए हैं नेहरू जी और गांधी जी और सारे जितने मौलाना आज़ाद, जिन्होंने त्याग तपस्या कर इस पीढ़ी दर पीढ़ी इस संसद की गरिमा को बचाए हैं। जो 75 साल का आलापते रहे हैं, वो 75 साल में नहीं हुआ, वो मोदी काल में हुआ कि एक सांसद को, चुने हुए सांसद जो जनता का विश्वास के साथ आता है, उसको टपोरी के भाषा का प्रयोग किया जाता है। आतंकवादी और दुराचारी से लेके उसको क्या क्या गंदे शब्द, उग्रवादी, और अरे वो शब्द हम कह नहीं सकते हैं आपके चैनल पर। इतने गंदे शब्द, भगवान बाढ़े पुत्र पिता के घर में खेती उपजी अपने कर में। हमारे परिवार में संस्कार नहीं रहता है कि बड़ों का सम्मान किया जाता है, भाइयों का सम्मान के, आप देश के वो भी भाई है। लेकिन वहीं पर बीजेपी के सांसद, बीजेपी के नेता जो नकवी हैं, जो माइनॉरिटी से आते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि ये नाटक है, एक नाटकी तरीके से किया गया, कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। ये नाटक नहीं है, वो तो लिखे है कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोट, दूसरे को शीतल बने, शीतल कहे अपने शीतल होए। ये नकवी जी आज के पेपर में दिए है ट्वीट करके। और नकवी जी ये बताए कि आप अपने सांसद को कंट्रोल नहीं, एक ही सांसद नहीं, भाजपा का लगातार सांसद का बोली बिगड़ रहा है। अब वो बौखलाहट इतना ज़्यादा है कि खंभा नोचने के लिए दौड़ रहे हैं। 3 बार से विधानसभा, 2 बार से लोकसभा में सांसद रहते हुए विधुड़ी लोकतंत्र के उस व्यवस्था को नहीं जानते हैं, जो असंसदीय भाषा का प्रयोग कर या असंसदीय भाषा तो छोड़ो, ये टपोरी वाला भाषा पहली बार सुनने को मिला। इस संसद भवन में विशेष सत्र में विशेष चर्चा होना था, यही विशेष चर्चा समुदाय पर, विशेष समुदाय पे चर्चा विशेष सत्र में यही हुआ कि एक चुने हुए सांसद के गरिमा का
तार तार किया गया। वही हमारे नेता राहुल गांधी जी जाकर उनको ढांढस देते हुए कहें कि हमारा कांग्रेस का एक एक सिपाही आपके साथ खड़ा है, आप घबराने की जरूरत लेकिन नहीं नकवी है। तो कह रहे हैं कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। देखिए नकवी कुछ कहे, अब तो क्या है कि कौन शामिल होना चाहते हैं, कौन शामिल होना? दानिश अली। तो कुंवर दानिश अली शामिल होने था तो इसके मतलब तुम गाली दोगे? वो भाजपा के थोड़े न थे, वो बहुजन समाज से जीते हुए सांसद हैं। भाजपा के बिगुड़ी गाली दिए हैं। दानिश अली का कोई शब्द ऐसा नहीं रहा है कि हमको, मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूँगा तो हमको कांग्रेस शामिल कर लेगा। ये तो उल्टा बात बोले, उल्टे चोर कुतवाल के डांटे वो वाली बात कर रहे हैं आप। ये लोकतंत्र में सीधे साधा ऐसे लोगों को उठा के जेल में रहने वाले, ये टपोरी लोग को आप संसद में क्यों बैठाए हो? ये जेल का रास्ता दिखाना चाहिए। माननीय मोदी जी इच्छा शक्ति मजबूत करिए, अमित शाह जी इच्छा शक्ति मजबूत करिए, ओम बिरला जी इच्छा शक्ति मजबूत कीजिए। एक राहुल गांधी जी खाली कहे कि जो देश का पैसा लेके भागा है वो मोदी सर नहीं मौला कैसे निकल गया, तो उस पर उनका सदस्यता निरस्त कर दिया जाता है। एक टपोरी का भाषा बोलते हुए सांसद एक दूसरे सांसद पर इस तरह से आपत्तिजनक शब्दों का, उसका शब्द का मैं जुबान पे नहीं ला सकता, इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करता है, उसको आप निरस्त नहीं करके चेतावनी देते हैं। ये दोधारी दोगलापन ये देश नहीं देखना चाहता है। ये बौखलाहट, ये डर भाजपा के हर चौक चौराहे पर दिख रहा है। हर मंत्री और सांसद के मुखौटे में एक अहंकार, घमंड दिख रहा है। जो घमंड अहंकार के चलते वो कहते हैं जो मैं कहूँ वही सही, खाता न बही, चाहे सत्ता के डर दिखाऊं, चाहे ईडी सीबीआई लाऊं या अपने सांसद से दूसरे संसद को डराऊं, ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र में जनतंत्र मजबूत है, जनता का विश्वास अपना मताधिकार है। हर जनता को विश्वास के साथ दरवाजे पर दस्तक देते समय ये जवाब पूछेगा, ए बिगड़ी तुम्हारी जबान कैसे बिगड़ी? क्योंकि ये जनता का चुने हुए सांसद को तुम अहंकार के जात पात धर्म को बांटने की कोशिश कर रहे हो। ये नहीं चलेगा। ये भारत एकता और अखंडता का देश है, हिंदू मुसलमान सिखों का बनाया हुआ चुना हुआ देश, बलिदानी और त्याग तपस्या का देश है, युवाओं का देश है और समानता का अधिकार सबको मिला है। ऐसी भाषा का प्रयोग करने के लिए वो लोकतंत्र का मंदिर नहीं बना। ठीक है, जो जिस तरह से भाषा वहाँ पे प्रयोग की गई, क्या लगता है नए संसद में नए देश के प्रारूप को तैयार किया जा रहा है? जिस हिंदू राष्ट्र की बात बीजेपी के लोग करते हैं, क्या यही हिंदू राष्ट्र है? देखो, हिंदू राष्ट्र नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि ने भगवान ने हर लिया है। अब इनका जाने का समय आ गया है, ये उसी का परिचय दे रहे हैं। अब ये ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, 2024 में सब घर बैठ जाएंगे। भारत की जनता इनको ऐसे भगाएगी जिसका कोई हिसाब नहीं है। इनकी फ्रस्ट्रेशन इनके सिर चढ़ के बोल रही है, दूसरा और कुछ वजह नहीं है। इनका जो पाप है, जो इनका अहंकार है, जो इनकी दलितता है, इनके सिर पर सवार हो गई है, वही अड्ड सवालों में निकल रही है। सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कराया जा रहा है, बिधूड़ी जिंदाबाद लिखा जा रहा है। बिधूड़ी जिंदाबाद कराएं, वो करते रहें। भारत की जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, अब वो समझ रही है, इनके झांसे में आने वाली नहीं है। इनको मुंहतोड़ जवाब देगी 2024 में।